Welcome back to Happy Tinkering. Or we have completed 7 days and one course that was fun with electronics. और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा वहाँ पे और हम और भी पढ़ने वाले हैं. बट अभी इस 1 मंथ के कोर्स के लिए हम आज लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, नया कोर्स जो सब आपस में इंटर रिलेटेड है, जो है ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग. बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है हमारा स्क्रैच, ये काफ़ी कुछ बच्चों के पास अभी सब्जेक्ट में भी होगा. जैसे क्लास 9th में अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं तो आपके पास स्क्रैच यूनिट नंबर 4 में होगा. अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है तब भी आपके पास यूनिट 4 में स्क्रैच होगा. प्लस वो बच्चे जो डीएवी स्कूल विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके क्लास 7 से वो लोग कुछ बेसिक पढ़ना शुरू कर देते हैं स्क्रैच के बारे में. तो ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी होने वाली है क्योंकि आगे वाले टाइम पे वो उसको पढ़ने वाले हैं. बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो भी अभी आती रहेंगी, लेकिन वो कुछ एडवांस होंगी, तो आप देखते रहिएगा वो प्लेलिस्ट भी. आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी नई प्लेलिस्ट जो है स्क्रैच इंट्रोडक्शन टू ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग. देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर और कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं. तो बेटा, स्क्रैच एक प्रोग्राम है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, जहाँ पर आप कोई भी स्टोरी, गेम्स या एनिमेशन बना सकते हैं. साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हैं. स्क्रैच का अपना एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. वहाँ पर आप अपनी बनाई हुई कोई स्टोरी, गेम या एनिमेशन चाहें तो शेयर कर सकते हैं, जो वर्ल्ड वाइड शेयर हो जाएगी. दूसरी बात, स्क्रैच जो है, अगर आप स्क्रैच को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये बहुत क्रिएटिव है. सिस्टमेटिकली आप कुछ सीख पाते हैं, स्पेशली प्रोग्रामिंग के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में. और ये MIT मीडिया लैब ने इसको बनाया है. अगर आपको ये डाउनलोड करना है कंप्यूटर में तो आप ये इसका लिंक है https और scratch MIT.edu और /download. यहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे पहले बहुत प्रॉब्लम आई बच्चों को, उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था जिसकी वजह से वो टिंकर कैड नहीं कर पाए. तो बेटा, अभी ये स्क्रैच सॉफ्टवेयर आपके एंड्रॉयड फ़ोन के पे भी काम करेगा होपफुली. अगर आपके पास टैबलेट है देन वेरी गुड, टैबलेट पे काम कर जाएगा अच्छे से. इसका डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है. अगर आप चाहें तो गूगल क्रोम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी. बेटा, इससे पहले हम शुरू करें ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, आइए कुछ जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है और कैसे हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है. जल्दी से 1 मिनट लेता है और फिनिश करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी, हम 2 या 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल. लो लेवल क्या होती है? अब जैसे अभी आप कुछ प्रोग्राम करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, C++, पाइथन, जावा, आप लोग जो कीवर्ड्स या जो भी कुछ वहाँ पे कोड में लिखते हैं वो सब अंग्रेजी लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ना. बट जब स्टार्टिंग में पहले लो लेवल लैंग्वेज आई थी तब ये सब नहीं था. अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम लोगों को उसकी कोडिंग जो करनी होती थी वो 0 and 1 में, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में करनी पड़ती थी, इसलिए वो टफ थी, है ना. अगर हमें कुछ कोड चेंज करना है तो एंटायर कोड 0-1 के फॉर्म में है. जैसे यूजुअली हम लोग बातें करते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गढ़वाली और अलग लैंग्वेज में, तो हमारे पास स्पेशल कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग बातें करते हैं. ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी, वहाँ तो सिर्फ 2 ही वर्ड हैं, 0 and 1. खाना खाना है तो वो भी 0-1 में बोलेंगे, बाहर जाना है तो वो भी 0-1 से बोलेंगे. तो एंटायर लैंग्वेज कंटेन्स ओनली 2 वर्ड्स, 0 and 1, जो क्या है, बाइनरी नंबर. तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या था, हमारा जो भी प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर का बनाते थे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, जो कहलाती थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज. क्लियर? अभी क्या है, हमने एक प्रोग्राम बनाया
और उसके बाद उसको रन किया, ठीक है। अब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो बहुत टफ था हम लोगों को पूरा प्रोग्राम पढ़ना, जो 0 एंड 1 की फॉर्म में लिखा है उसको समझना और चेंजेस करना। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक नई लैंग्वेज आई, नई टाइप की लैंग्वेज, जो लो लेवल भी नहीं थी और हाई लेवल भी नहीं थी। दैट वाज असेंबली लैंग्वेज। वहाँ क्या था, सेम था, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, बट ऐसे कुछ कोड्स, कुछ ऐसे कोड जो हम लोग बार बार यूज करते थे, उनको स्पेसिफिक हमने कुछ नाम दे दिए, ठीक है। जैसे हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर्स को ऐड करने का, वहाँ पे 2 नंबर हैं, प्लस एक कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी है, प्लस एडिशन। तो हमने क्या किया, उस जो भी हम लोग काम कर रहे थे उनको कुछ स्पेसिफिक वर्ड दे दिए। जैसे जोड़ने के लिए एक वर्ड बनाया ADD ऐड, है ना। और 2 नंबर को जोड़ने हैं तो हमने एक पर्टिकुलर कोड को एक नाम दे दिया कि 0011001, ये है ADD ऐड। अब प्रोग्राम थोड़े से ईजी हो गए लिखने में भी और मॉडिफाई करने में भी, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे कुछ वर्ड्स आ गए, दैट इज कॉल्ड मैनोमोनिक्स। उन वर्ड को बोलते थे हम लोग मैनोमोनिक्स। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया जो था लो लेवल लैंग्वेज में, प्लस कुछ ऐसे वर्ड दैट वाज कॉल्ड मैनोमोनिक्स। अब प्रॉब्लम ये आई, कंप्यूटर समझता सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, और हमने बाइनरी के साथ साथ कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी डाल दिए, तो कैसे उसको कंप्यूटर समझ पाएगा। तो इसी के लिए एक नई चीज इन्वेंट हुई, दैट वाज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। इसका नाम क्या था, लैंग्वेज प्रोसेसर। ये क्या है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता था, उन स्पेसिफिक वर्ड्स को जो हम लोग मैनोमोनिक्स इनको बोलते हैं, जो हमने वहां लिखे हैं, उनको कोड में कन्वर्ट करता था। अपने प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर से उसको कन्वर्ट करेंगे लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उसके बाद आपका प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन होगा। और जो पहले प्रोग्राम होते थे लो लेवल लैंग्वेज वाले 0 एंड 1 वाले, वो डायरेक्टली कंप्यूटर से उसको रन करता था। इसके बाद लास्ट फाइनली वी गॉट अ न्यू लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इस प्रकार की जो भी लैंग्वेज है उन सब में जो भी हम लोग कोड करते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, वो सब कैसे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश वर्ड्स में। और कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाता है तो वी नीड अ लैंग्वेज प्रोसेसर जो उसको कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अभी लैंग्वेज प्रोसेसर भी 3 तरह के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है जहां मैनोमोनिक्स वर्ड्स हैं, उनको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। और जो हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, वो दोनों भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश में लिखी हुई है उनको कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। तो बेटा डिफरेंस ये है दोनों में, जो इंटरप्रेटर है, जो हमारा इंटरप्रेटर है, वो चेक करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। आपके कोड की पहली लाइन चेक करेगा, आपको कुछ एरर शो करेगा इफ अवेलेबल। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कंपाइलर कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इन वन गो, और इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन। ये है दोनों में डिफरेंस। तो ये तो था बेसिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी वो बच्चे जो 11th में है या 12th में है, या मे बी कोई और हैं मेरे ऐसे कुछ व्यूवर्स जो ये पढ़ रहे हैं, तो बेटा अगर आप स्क्रैच को करते हैं, स्क्रैच एक मोस्ट पॉपुलर, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है, प्लस ऐसे सब कॉन्सेप्ट आपकी जो आपके प्रोग्रामिंग में क्लियर नहीं हो पाए हैं, ऐसे बच्चे जो C++, पाइथन या जावा पढ़ रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं, यार ये इफ काम कैसे करता है, कंडीशनल जो स्टेटमेंट है कैसे काम करता है, कॉन्सेप्ट क्या है। कोड लिख तो पा रहे हैं लेकिन समझ तो आ नहीं रहा है। पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है, बुक से लिख लिया है, नहीं तो गूगल कर लिया है, लेकिन उसके पीछे काम हो कैसे रहा है। तो इसीलिए MIT ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोग्राम बनाया दैट इज स्क्रैच, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका कोड कैसे होगा और कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो जो लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए भी अच्छा होने वाला है। प्लस वो बच्चे जिनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, जिनको अपने रोबोट्स प्रिपेयर करने हैं
या रोबोटिक्स में कुछ करना है, पढ़ना है, तो बेटा उनके लिए भी अभी ईजी होने वाला है, क्योंकि आपको ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग भी करनी है, तो आप स्क्रैच पढ़ने के बाद इजीली स्क्रैच प्रोग्रामिंग यूज़ करके या ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते अपना ऑर्डिनो प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए जल्दी से, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, देखते हैं इंटरफेस ऑफ स्क्रैच एप्लीकेशन और जानते हैं थोड़ा सा उसके बारे में, क्या क्या होता है और कैसे कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। तो बेटा ये है हमारा स्क्रैच डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो अभी मेरे पीसी में इंस्टॉल है। आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली इसको गूगल क्रोम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने फ़ोन या टैबलेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस कैट, ये जो बिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्प्राइट। ठीक है, इसका नाम है स्प्राइट। और ये जो पीछे व्हाइट कलर की बैकग्राउंड आप शो हो रही है आपको इस एरिया में, ये है बैकग्राउंड या स्टेज या बैकड्रॉप। ठीक है, ये है स्टेज, ये है स्प्राइट, और ये है कोड एरिया या स्क्रिप्ट एरिया, जहां पर आप लोग अपने प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, इस तरफ कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ बटन्स हैं, मोशन ब्लू दिख रहा है, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर, वेरिएबल और माई ब्लॉक्स। तो बेटा इसमें बेसिकली 8 ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच में। पहला है मोशन, दूसरा लुक्स, तीसरा साउंड, इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर एंड वेरिएबल। और हर एक ब्लॉक के अंदर कुछ टूल्स होते हैं या ये पजल टाइप के होते हैं। ठीक है, मोशन के अंदर आप देख ही रहे हैं, अगर मैं लुक्स पे क्लिक करूं तो ये सब है, साउंड्स पे ये सब है, इवेंट्स में ये सब है, कंट्रोल में भी है, सेंसिंग में भी है, ऑपरेटर्स में भी है, वेरिएबल में भी है, और दिस इज माई ब्लॉक्स। अगर आपको कुछ अपना पर्सनल कुछ सेलेक्टेड ब्लॉक्स यूज करने हैं तो आप वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने ब्लॉक बना सकते हैं। देन वी हैव कॉस्ट्यूम्स। हमारा जो स्प्राइट है, इसी कॉस्ट्यूम जो है कैसे आप चेंज करेंगे, क्या आपको चाहिए, कैसे करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये सब हम पढ़ने वाले हैं कुछ आने वाली वीडियो में। एंड देन साउंड्स, जो भी साउंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं या आपको अपनी साउंड ऐड करनी है तो वो भी हम यहाँ से कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, फिर से देख लेते हैं। ये हमारा स्प्राइट है और पीछे वाली जो है दिस इज बैकग्राउंड, और स्टेज ये हमारा स्क्रिप्ट एरिया है जहाँ पर हम स्क्रिप्ट करते हैं, और ये है हमारे ब्लॉक्स। यहाँ पे 8 ब्लॉक होते हैं, मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर एंड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेमो के लिए आज का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ या क्लिक हेयर, तो मेरा जो स्प्राइट है वो फ्यू कदम कुछ मूव करे, मतलब आगे जाए, 10 स्टेप आगे जाए या 5 स्टेप आगे जाए। तो मुझे एक चाहिए इवेंट ब्लॉक में से व्हेन क्लिक। इवेंट क्या होता है, कोई ट्रिगर, कुछ काम कैसे होगा, दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट कैसे होगा, व्हेन आई प्रेस दिस फ्लैग। आपको कोई प्रोग्राम रन करना है तो आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो आपको स्टॉप पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी मैंने एक ये लिया है इवेंट ब्लॉक से व्हेन क्लिक, और एक लिया है मोशन से, दैट इज मूव 10 स्टेप। अब ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग क्यों है बेटा, देखिए यहाँ पे हर एक ब्लॉक के अंदर कुछ पजल्स है, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। ये यहाँ लग जाएगा, इसके नीचे आप कुछ और लगा सकते हैं। तो ये एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ये काम आप प्रोग्रामिंग से भी करते हैं, मूव 10 स्टेप, और ये काम आप ब्लॉक से भी कर सकते हैं। तो हाउ टू मेक प्रोग्रामिंग इजी फॉर स्टूडेंट्स, आपको बच्चों को कैसे बताना है कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, कैसे शुरू करनी है, तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने का और जानने का। तो हमने क्या किया है, हमने एक इवेंट ब्लॉक से लिया है व्हेन क्लिक, और एक मूव लिया है मूव 10 स्टेप्स। हम क्लिक करते हैं अपने ग्रीन फ्लैग पे, देखिए क्या होता है, हमारा जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप्स आगे जा रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको कुछ टर्न भी करना चाहें तो टर्न कर सकते हैं। अब हमारा जो स्प्राइट है वो मूव भी करेगा और टर्न भी करेगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आज के लिए आपका होमवर्क है, जस्ट कोशिश करें कि आपको ये 8 के 8 ब्लॉक याद हो जाए, कौन कौन से ब्लॉक यहाँ पे अवेलेबल हैं,
और एक बार कोशिश करें कैसे हमारा ये स्क्रैच है जो मूव कर रहा है। कल हम पढ़ेंगे हर एक ब्लॉक के बारे में, उसके अंदर कैसे क्या क्या है, कैसे यूज होता है। तब तक एक बात और बता दें आपको कि बेटा जो स्टेज है इसका एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अभी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो यहाँ शो हो रहा है, देखिए अभी ये कहाँ है, अब ये कहाँ है। स्टेज पे आपका स्प्राइट जहाँ भी होगा उसका कोऑर्डिनेट्स ये हमें शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए छोड़िए अभी फिलहाल आज के लिए बस आपको क्या करना है, स्केच को एटलीस्ट इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में, मोबाइल में, या फिर गूगल क्रोम से आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा आपको पढ़ लेना है हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनके बारे में पढ़ लेना है। एटलीस्ट नाम तो याद कर लेना है, नाम क्या क्या है, मोशन क्या है, लुक्स क्या है, साउंड क्या है, इवेंट क्या है, ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाए। अगर याद हो जाए तो मुझे एक मैसेज भेज दीजिएगा कि यस सर हम लोगों ने ये सारे ब्लॉक्स याद कर लिए हैं और स्केच भी देख लिया है। स्केच में स्प्राइट क्या है हमें पता है, स्टेज क्या है हमें पता है, और कोड एरिया है, स्क्रिप्ट एरिया कहाँ है वो भी हमें पता है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।